मृतका त्विषा शर्मा, जो कि हमारे एक पक्षकार की पत्नी थी, उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं है। जो कुछ आप मीडिया में देख रहे हैं वो कुछ चैट्स हैं, और हम आप सब मोबाइल यूज़ करते हैं एंड्रॉयड, हमें मालूम है कि चैट्स को कैसे एडिट किया जा सकता है, तो उनको मीडिया का दुरुपयोग करके और ये बना के उसको नाटकीय मोड़ दिया गया है परिजनों के द्वारा। और आप इस बात को देखिए कि लव मैरिज थी, दहेज हाँ, उन चैट्स में कहीं दहेज की किसी भी प्रकार की बात नहीं, प्रताड़ना शब्द कहीं नहीं है। और जब वो मायके से वापस आती थी तभी उनका स्वभाव में परिवर्तन दिखता था। मातृ दिवस आया था, अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे में उन्होंने बहुत खूबसूरत कार्ड दिया था हमें। वो कार्ड उन्होंने बनाया था, वो स्नेह का परिचायक है। छोटी मोटी नोक झोंक हर पति पत्नी में होती। उसके बाद साथ में दोनों वॉक करने गए, उसके बाद टीवी देखा, साथ में भोजन किया। इस तरह की कोई भी परिस्थिति नहीं थी जिसके सभी वीडियो और अन्य रिकॉर्डिंग इनके पास सबूत हैं। भोपाल के त्विषा शर्मा डेथ केस में भोपाल पुलिस ने उनके पति समर्थ सिंह और उनके परिजनों को आरोपी बनाया है, और इस मामले में समर्थ सिंह की ओर से जबलपुर हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी फाइल की गई है। वो क्या आधार है जिनके बिना पर वो अग्रिम जमानत चाह रहे हैं? इस वक्त मेरे साथ सीनियर एडवोकेट मृगेंद्र सिंह जी हैं, जो कि अपीयर होंगे इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में। उनसे ही हम बातचीत करते हैं। सर, ये जो पिटीशन फाइल की गई है अग्रिम जमानत की याचिका, क्या ग्राउंड्स लिए गए हैं कि जिसमें आपने ये कहा है कि उन्हें जमानत गिरफ्तारी पूर्व दी जानी चाहिए? जी, इसमें हमने ये बेसिक बात हमने यही कही है कि जितने भी आरोप हैं, अनर्गल आरोप हैं, परिजनों द्वारा लगाए गए अपने जीवन काल में या मृत्यु के तुरंत पूर्व, मृतका त्विषा शर्मा, जो कि हमारे एक पक्षकार की पत्नी थी, उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं है। जो कुछ आप मीडिया में देख रहे हैं वो कुछ चैट्स हैं, और हम आप सब मोबाइल यूज़ करते हैं एंड्रॉयड, हमें मालूम है कि चैट्स को कैसे एडिट किया जा सकता है, कुछ डिलीट कर दिया जा सकते हैं, कुछ बनाए जा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं जो कि तथ्यों में साबित कभी नहीं किए जा सकते। उनको मीडिया का दुरुपयोग करके और ये बना के उसको नाटकीय मोड़ दिया गया है परिजनों के द्वारा। जबकि हमारी पत्नी, मेरी माँ की बहू, जो सिर्फ 4.5 महीने पहले हमारे घर में विवाहित होकर आई थी, उनकी दुखद मृत्यु के बाद इस तरह का उसको दुष्प्रचारित करके और हमारे चरित्र हनन का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको हमने हाईकोर्ट के समक्ष सारी बातें रखी हैं याचिका में, और इसी आधार पे हमने अग्रिम जमानत का निवेदन किया है। जी, लेकिन वो जो चैट्स सामने आए हैं, क्या आप कह रहे हैं कि वो फैब्रिकेटेड है, जिसमें वो कह रही हैं कि वो वहाँ उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, वो रहना नहीं चाहती, अपनी माँ को संबोधित? मैंने चैट्स का जितना मुझे देखा है, मैंने टीवी में अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में देखा है, प्रताड़ित शब्द कहीं नहीं है। जो बातें हैं, कोई भी घरेलू महिला, और आप इस बात को देखिए कि लव मैरिज थी, हाँ, उन चैट्स में कहीं दहेज की किसी भी प्रकार की बात नहीं, प्रताड़ना शब्द कहीं नहीं है। चाहे हिंदी में लिखे हुए चैट्स हों, देवनागरी में ना होके हिंदी में लिखा गया रोमन, मुझे लेकर चले जाओ, मैं रह नहीं सकती इस स्थिति। ये एक चैट में है ऐसा कोई, आप लेके चले आओ। उसके बारे में आपको बता दें, जो कि हमने सबूत सब कोर्ट में पेश किए हैं। 4.5 माह के वैवाहिक जीवन में 5 बार वो मायके गई थी, और 1-2 बार तो 20-20 दिन रहीं। और जब वो मायके से वापस आती थी तभी उनका स्वभाव में परिवर्तन दिखता था। नहीं तो अभी थोड़े दिन पहले, उनकी मृत्यु के कुछ दिन पूर्व ही मातृ दिवस आया था, अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे में उन्होंने बहुत खूबसूरत कार्ड दिया था हमें। जस्ट शो तो मिशन वो कार्ड दिया था, वो कार्ड उन्होंने बनाया था, वो स्नेह का परिचायक है कि वो अपनी सास को कितना प्यार करती थी। और उनकी मृत्यु के बाद उनको कोई भी तकलीफ होती, इस चैट में आप स्वतः उसको स्क्रूटनाइज कीजिएगा। अभी तो ट्रायल पे जाने में बहुत टाइम लगेगा केस को, पर आप स्वतः उन चैट्स को ध्यान से देखिएगा, आप देखेंगे उसमें दहेज या प्रताड़ना से संबंधित कोई भी बात नहीं। छोटी मोटी नोक झोंक हर पति पत्नी में होती। मेरी शादी को कई वर्ष हो गए तो होती है, तो वो तो अलग अलग संस्कारों से बच्चे आए थे, अलग अलग जातियों से बच्चे एक साथ रहे थे, तो कुछ थोड़ी मोटी नोक झोंक होगी। सर, क्या आप बताना चाहेंगे इसमें कोर्ट को भी, आखिर क्या वो स्थितियां थी जिनके बीच में त्विषा नहीं रही हैं अब इस दुनिया में?
वो तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है उसके भी हमने डॉक्यूमेंट्स हाईकोर्ट के समक्ष लगाए हैं कि बहुत अच्छे संबंध थे। सुबह से शाम तक वो पार्लर गई थी, 3 बजे से 6 बजे तक वो पार्लर में रहीं, और उसके बाद साथ में दोनों वॉक करने गए, उसके बाद टीवी देखा, साथ में भोजन किया। इस तरह की कोई भी परिस्थिति नहीं थी जिसके सभी वीडियो और अन्य रिकॉर्डिंग इनके पास सबूत हैं, और वो सब हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। एक ड्रग एडिक्शन की सर बात कही जा रही थी, उसमें क्या सतत का उन्होंने स्वतः स्वीकार किया, क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही वो पता चला था, उनको ही पता चला कि वो हैं, गर्भवती हैं। तो उन्होंने डॉक्टर से जब मिलने गई, वहाँ उन्होंने बताया कि मैं ड्रग्स लेती, तो मैंने ओवरडोज लिया है ड्रग्स का पिछले कुछ दिनों में, तो मैं डरती हूँ कि मेरे बच्चा अस्वस्थ बच्चा ना पैदा हो जाए मानसिक रूप से, इस वजह से वो करना चाहती थी। इस वजह से वो उसको टर्मिनेट कराना चाहती थी। उसकी पिल उन्होंने स्वतः खाई थी, हमारे मना करने के बावजूद भी, और पिल खाने के बाद उसके अगले दिन वो गई कि हम चाहते हैं बच्चा। ये सब परिस्थितियाँ थी, मानसिक किस तरह से गुजर रही थी, परिवारजनों के द्वारा उनको किस तरह का दबाव बनाया जा रहा था। वो तो साइकेट्रिस्ट से क्या इलाज भी उनका सर चल रहा था? साइकेट्रिस्ट से इलाज चल रहा था, वो दस्तावेज भी हमने लगाए। ये मदर्स डे का फोटोग्राफ है, चीज आप दिखाना चाह रहे हैं, ये कार्ड है डियर अम्मा के द्वारा। मदर्स डे किस तारीख को था? 10 मई को त्विषा ने स्वतः अपनी सास को, ये पहली बार मैं दिखा रहा हूँ, त्विषा ने स्वतः अपनी सास को एक कार्ड बना कर दिया था। क्या लिखा हुआ सर? इसका स्क्रिप्ट आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है डियर अम्मा। वो सास जी को अपने अम्मा कहा करती थी। इट हैज़ बीन dear Amma, it has been a beautiful journey knowing you. I have learned how to carry grace through tough times, stay positive and love people unconditionally. Thank you for your warmth, strength and love. I am fortunate to be yours. May you bloom endless. Love. अपना उनका नाम घर का टुक टुक था, वो टुक टुक उन्होंने अपने लिखा, अपनी माँ को, सास जी को दिया हुआ था ये कार्ड मदर्स डे पे। और ये मदर्स डे का फोटो है जिसमें त्विषा और हमारे पक्षकार श्री समर्थ सिंह पति और सास गिरिबाला सिंह उसमें है। इससे जाहिर होता है उनके संबंध आपस में कुछ भी नहीं थे, मायके की ओर से दबाव रहता था। हो सकता है वो त्विषा की शादी से संतुष्ट हों, क्योंकि त्विषा ने अपने समाज से हट के राजपूतों में शादी की थी, वो ब्राह्मण परिवार से आती थी। हो सकता है ये हो, और भी अन्य वो हो। उन्होंने उसको बहुत कम उम्र में त्विषा को ग्लैमर इंडस्ट्री में ज़बरदस्ती भेजा था, और उसके अपना फिगर बनाना और इस सब का दबाव रहता था पिता का बहुत ज़्यादा। जो बातें हमें हमारे पक्षकारों के द्वारा दी गई, बताई गई, वो मुझे मालूम। लेकिन जिस तरह की सर FIR भोपाल पुलिस ने दर्ज की है, उसको भी आप लोग चैलेंज कर रहे हैं? FIR अभी हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं। फिलहाल बेल एप्लीकेशन, हमारा उद्देश्य अग्रिम जमानत है। जमानत पर रिलीज़ होने के बाद जब वो पक्षकार हमारे सामने बैठेंगे और जब सुरक्षित होने के बाद फिर हम लोग उस बारे में बात करेंगे। हाँ, हम CBI से इन्वेस्टिगेशन कराने का आवेदन ज़रूर पेश कर रहे हैं हाई कोर्ट में। जी, यानी आप भी चाह रहे हैं इस मामले की CBI से जांच होनी चाहिए? ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया गया उनके द्वारा, प्रशासन, पुलिस और मेडिकल डॉक्टर्स के ऊपर अविश्वास के रूप में इतना बुरा प्रचारित किया गया है। मध्य प्रदेश को कंडेम किया गया, पूरे मध्य प्रदेश को, कि मध्य प्रदेश का प्रशासन, मध्य प्रदेश का पुलिस, मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स, हेल्थ सर्विसेज, सब कुछ फेल है और सब दबाव में काम करती। हम चाहते हैं, हम स्वतः चाहते हैं कि CBI से इसकी जांच कराई जाए। दबाव में पड़ी हुई इनकी एजेंसी से हम भी नहीं चाहते कि वो इन्वेस्टिगेशन। सर, मध्य प्रदेश पुलिस ने और खासतौर पे भोपाल कमिश्नर से जब हमारी बात हुई थी, उन्होंने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है, पासपोर्ट डिपार्टमेंट को भी वो कर रहे हैं। तो ऐसी ये जानकारी मुझे भी मिली है, TV चैनल के माध्यम से मिली कि उनको लुकआउट नोटिस उनके खिलाफ जारी किया गया। और ये मैंने एक चैनल में ये भी देखा कि शायद वो देश से पलायन कर गए हैं, और ये भी देखा कि उनके खिलाफ, उनके गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा की जा रही है। मैं आपसे बताऊं, उनको किसी भी न्यायालय द्वारा भगोड़ा घोषित नहीं किया गया, किसी भी न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी नहीं किए गए, परपेचुअल वारंट जारी नहीं है। तो ऐसी स्टेज पे इनाम घोषित करना गलत। 30,000 रुपये का इनाम घोषित, पहले 10 था, उसको 30 किया गया। मैं TV के चैनल से जो जानता हूँ, और ये इस तरह से मैं आपको बोलूँगा गलत है, कानूनन गलत है। अगर ऐसा होता तो अग्रिम जमानत का प्रावधान ही कानून में न होता। कानून बनाने वालों ने आज नहीं,
जब आईपीसी थी और आज बीएनएस है, दोनों में अग्रिम जमानत का प्रावधान इसीलिए रखा गया है कि किसी को अनावश्यक रूप से ज़बरदस्ती जेल ना भेज दिया जाए झूठे प्रकरण में फंसा के। तो हम उसी प्रावधान के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष याचना करने आए हैं कि झूठा केस हमारे खिलाफ, हमारी माँ के खिलाफ बनाया गया और यह अधिकार हमको कानून देता है। तो इसलिए ये कहना कि हम भगोड़े हो गए, हमें भगोड़ा घोषित करके ये करना, ये एजेंसी सिर्फ परिजनों के बनाए हुए दबाव की वजह से कर रही हैं। अन्यथा आप स्वतः आप इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं भैया, और मेरे ख्याल से आप शायद वकील भी हैं, लॉ ग्रेजुएट भी हैं, आप जानते हैं कि रोज़ प्रकरण दर्ज होते हैं, बड़े से बड़े हीनियस क्राइम्स होते हैं, उसमें भी कभी इस तरह से तो इनाम घोषित नहीं किया जाता। हमको तो आतंकवादी की तरह घोषित कर दिया गया, वो कर दिया। और ये सारी एजेंसीज अब दबाव में आ चुकी हैं उस परिवार के द्वारा बनाए हुए इस घृणित माहौल के। इसलिए हम स्वतः चाहते हैं सीबीआई इसकी जांच करे। जी, और एक लबोलवाब अगर हम समझें तो आप किस तरह से चीज़ों को कोर्ट में रखने जा रहे हैं, क्योंकि त्रिशा आज इस दुनिया में नहीं है, आखिर वो क्या स्थितियां बनी जिसके चलते वो आज इस दुनिया में नहीं है? दुनिया में नहीं है, त्रिशा दुनिया में नहीं। इससे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा दुखी कौन हो सकता? हमने 7 फेरे लिए, अभी 4.5 महीने पहले उनके साथ फेरे लिए। मेरे बच्चे मेरा अंश उनके गर्भ में रहा है, और मेरे से ज़्यादा दुखी कौन हो सकता है? मैं उनको ऊपर से लेकर सीपीआर देते हुए, दूसरे लोगों की सहायता लेके उनको लेके आए नीचे तक, डॉक्टर के अस्पताल भागे, और आज हमें ही अभियुक्त बना दिया गया, हमें आरोपी बनाकर, और हमारे बारे में जितना दुष्प्रचार मेरे और मेरी माँ के बारे में किया गया, इससे ज़्यादा व्यथित और कोई हो नहीं सकता, कोई बच्चा। इस वजह से मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और मैंने ये सब आधार लेके उन पर याचिका पेश की है, और हमारा कहना है कि पूरी तरह से झूठा केस बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की सीनियर एडवोकेट मृगेंद्र सिंह जी से, जो ये तमाम बातें कह रहे हैं वो समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह की ओर से कोर्ट में प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, कोर्ट में इन तमाम तथ्यों को रखने जा रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि परिवार चाहता है कि सीबीआई जांच हो, ताकि सच जो है वो जनता के बीच में सामने आए। और उस बीच समर्थ सिंह की ओर से अग्रिम जमानत का आवेदन भी हाई कोर्ट में फाइल कर दिया गया है। बहुत मुमकिन है कि जल्दी आने वाले दिनों में कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी। कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला क्या होगा, ये भी देखने लायक बात होगी। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।